सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में कतरा कोई ना हो, ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Patim grandhamu Bible. Patim grandhamu Bible. అనుదినము పఠించిన ప్రేమతోడ నడుపును ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. Praise the Lord. Thank you. By J.S. Rao. By J.S. Rao will bring the word of God. Final message. सबको जय मसीह की. सो रोमियो की पत्री 5 अध्याय हम 5 वचन से लेकर 12 वचन तक पढ़ने में हमारा सिस्टर विनीता बहन मदद करेगी. और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है. क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा. किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे. क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे. केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं. इसी रीति से उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 10 वचन तक. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था. उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना. स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया. तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं. इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया. तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया. हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए. प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं की राजा, प्रभु की प्रभु जी, तानार पालनार प्रभु जी,
अभी तक प्रभु आज जयवंत के दिन में आराधना के संदेश के द्वारा और गीतों के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु, और मेज में भी, पवित्र मेज में भाग लेने के लिए सहायता किया, और मेन संदेश के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। और प्रभु जी मैं भी निर्बल दास हूँ, मैं अपना आप कुछ नहीं कर सकता प्रभु। और लूका 12:12 के अनुसार, यूहन्ना सुसमाचार 5:30 के अनुसार संपूर्ण रीत से आप कर निर्बल होते प्रभु, मेरे कमजोर में आपकी शक्ति परिपूर्ण करते प्रभु जी, और आपके अनुग्रह और काफी है। और प्रभु जी वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। और रोमियों की पत्री 5 में पौलुस प्रभु उस पाप की दशा के बारे में वर्णन करता है। और प्रभु आज भी संसार में पाप और प्रभु जी राज कर रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके इलाज केवल यीशु मसीह है, और वही हमारा और प्रभु जी छुड़ाने वाला परमेश्वर बनकर आया है। इन बातों को पौलुस इन वचनों के द्वारा प्रकट करता है। आप भी वचन के द्वारा बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, वचन और स्पष्ट रीति से प्रभु आने के लिए सहायता करें। हर एक टेक्निकल इश्यूज को प्रभु जी दूर रखिए, आप ही सहायता करें। सारी महिमा आदर आपको देते हुए ये छोटी सी विनती हमारा प्रेम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछले दिनों में हम पिछले हफ्ता में रोमियों की पत्री 5:1 से लेकर 5 की जो हमने मनन किया है, हम किस प्रकार से प्रभु ने और 4 प्रकार के माध्यम से प्रभु ने हमको धर्मी बनाया है। विश्वास के माध्यम से, अनुग्रह के माध्यम से, लहू के माध्यम से, और प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के माध्यम से धर्मी बनाया करके पौलुस ने इस पत्री में वर्णन किया है। जो वचन हमने 5 तक वर्णन किया है, और 6 से 12 में पौलुस पाप के बारे में, पाप की दशा के बारे में इधर वर्णन करता है। पाप कैसा मनुष्य के जीवन में आया है, वो इस बातों को वो प्रकट करना चाहता है। 12 में ये हाईली एम्फसाइज्ड क्या है, एक मनुष्य की पाप के द्वारा। पढ़िए इस वचन को। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। परमेश्वर की वचन में 6 से लेकर 12 तक अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो मनुष्य की स्टेटस, उसकी स्थिति और कैसा उनकी कार्य है, और कार्य के बारे में, स्थिति के बारे में, स्वभाव के बारे में, ये तीनों बातों को पौलुस इस अध्याय में वर्णन करता है। 12 में ये स्पष्ट रूप से एक मनुष्य के द्वारा ये पाप जगत में क्या हो गया है, फैल गया है, पूरा स्प्रेड हुआ करके कहता है ना। The death true in sin, so the death spread to all men because of all sin. परमेश्वर की वचन में पौलुस यही अपने लोगों को दाढ़स देकर ये बात कहना चाहता था, मनुष्य की पाप के द्वारा सारी संसार में किस रीति से आया है। आज के दिनों में हम देखते हैं सारी संसार में सो हम उस चीजों को हम झेल रहा है, जो कोरोना वायरस सारी दुनिया में देखते तो परिस्थिति किसके द्वारा आया है, मनुष्य उसके पीछे पड़ा है, किसके द्वारा आया, कैसे वो स्प्रेड हुआ है, कहाँ से शुरुआत हुआ, मनुष्य उनकी खोज में है। कोरोना वायरस से बढ़कर ये पाप और भी भयानक है। केवल वो जो वायरस है आपकी शरीर को घात कर सकता है और आपकी आत्मा को घात करने वाला पाप है। पौलुस ये बातों कहता है किस रीति से और मनुष्य की पाप संसार में आया है, और वो पाप किस रीति से मनुष्य के ऊपर राज्य कर रहा है, उनके बारे में पौलुस कहना चाहता है। आज वचन में 4 बातों को आज वो वचन के आधारित पर हम देखेंगे। व्हाट इज सिन, पाप क्या है, ये हमको पहचानना होना बहुत जरूरी है। दूसरा, पाप की वास्तविक परिणाम क्या है, ये भी हम कुछ वचनों की क्लेम करते हुए हम देखेंगे। तीसरा, परमेश्वर की वचन में कितना प्रकार की पाप है, पाप में भी अलग अलग प्रकार हैं, बाइबल कहती है वो प्रकार की पाप क्या होता है, वो भी हम वचन के आधार पर ध्यान करेंगे। और चौथा, पाप की इलाज क्या है। और 5वां चीज है, अगर वो पाप अगर हम महसूस कर रहा है, वो महसूस करते समय हम क्या करना चाहिए। ये 5 जो बात है वचन के आधारित पर थोड़ा वचन परमेश्वर से वचन पढ़कर हम समझेंगे। पहले परमेश्वर की वचन के आधारित पर क्या पाप क्या है।
पाप की जो मीनिंग है, सिन की मीनिंग है निशाना और गलत रीत से निशाना छूट जाना पाप है। व्हाट इज द सिन? पाप की जो मीनिंग अगर हम ढूंढे तो पाप को निशाना छूट जाना है। एक बड़ा प्रभु की बुजुर्ग दास है, वो उन्होंने कहा है बड़ा बड़ा हम करने वाला बड़ा बड़ा काम में भी पाप उसमें भी हम देख सकते हैं करके कहा है। कहने का मतलब है ये पाप निशाना छूट जाना, कुछ काम को हम करते हैं अगर वो काम उससे थोड़ा अलग हो जाते तो वो पाप है करके बाइबल कहती है। और इतनी नहीं, बाइबल में परमेश्वर वचन में पूरा बाइबल में 763 मतलब 763 बार परमेश्वर की वचन में और पाप के बारे में वो वर्णन किया गया है। 760 टाइम्स मेंशन है, वो हाईली एम्फसाइज्ड किया पाप के शब्द के बारे में बाइबल बताती है। और पाप की क्या होता है, बाइबल क्या बताती है? पहली बात हमको मालूम होना चाहिए, जो परमेश्वर की आज्ञा को हम तोड़ते हैं वो प्रभु की नजर में वो पाप है। पढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में पाप की पहला यूहन्ना पत्री 3 अध्याय का 4 वचन। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। आज्ञा को तोड़ना, आज्ञा को उल्लंघन करना, व्यवस्था के विपरीत में जाना, ये परमेश्वर की नजर में और ये पाप है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन में आज्ञा तोड़कर हम कोई भी काम करते हैं वो पाप है। पहली पाप की जो डेफिनेशन है बाइबल में कई बार है, हम कई बार इसी वचन को क्लेम करते हैं आज्ञा को तोड़ना ही करके, कई बार ये भी पाप है। बाइबल कहती है याकूब की पत्री 4 अध्याय 17 वचन में भलाई को जानने के बावजूद भी भलाई नहीं कर पाता है, वो भी परमेश्वर की नजर में पाप है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 17 वचन। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। ये पाप है। भलाई करना जानते हैं, हमको मालूम पता चला है, परंतु हम भलाई नहीं कर पाता है, वो भी एक पाप है करके बाइबल बताती है। आज्ञा को तोड़ना पाप है, दूसरा भलाई को करने के जाने के बावजूद भी वो नहीं कर पाता है वो भी पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं है वो भी पाप है करके बाइबल कहती है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 23 वचन। परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वो निश्चय धारणा से नहीं खाता। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। पाप की मीनिंग को, व्हाट इज सिन, पाप क्या है, उनके बारे में बाइबल बताती है। आज्ञा तोड़ना, भलाई को जाने के बावजूद भी भलाई का काम नहीं कर पाना, विश्वास से जो कुछ जुड़ती नहीं है वो परमेश्वर की नजर में पाप है। और चौथा मीनिंग भी परमेश्वर के वचन में कहते, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 17 वचन अगर हम पढ़ेंगे, हर एक अधर्म में काम पाप है करके कहता है। जो धर्म से नहीं है, धार्मिकता से नहीं है, जो परमेश्वर की नजर में अधर्म का एक काम को पाप से किया गया है। पढ़िए पहला यूहन्ना 5 का 17। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। देखो परमेश्वर की वचन में लिखा गया हर एक अधर्म के काम पाप है। और बाइबल में यह भी बताया गया, यीशु मसीह को पास अगर किसी को हम सुसमाचार बताया, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको पापों के द्वारा घायल किया गया है, अगर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा भी नहीं करते हैं ये भी एक पाप है करके बाइबल में लिखा है। यूहन्ना की सुसमाचार 16 अध्याय 8 और 9 वचन। जब पवित्र आत्मा आते तो मनुष्यों को कायल करता है, अपने पापों के बारे में, धार्मिकता के बारे में, यीशु मसीह के बारे में वो प्रकट करते तो वो बात हम सुनकर भी अनसुनी कर देता है, वो हमारे लिए पाप की तरह वो हो जाते करके बाइबल में लिखा है। पढ़िए, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, वो मुझ पर विश्वास नहीं करते।
जो यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास नहीं करते वो भी एक पाप है। तो हमने पाप की जो मीनिंग है, पाप क्या है, सिंपल हमारे अंदर में होना चाहिए। जो प्रभु की आज्ञा को हम तोड़ते तो ये पाप में गिना जाता है, भलाई काम जानने के बावजूद भी नहीं करते वो पाप में गिना जाता है। जो कुछ विश्वास से जुड़ती नहीं है वो भी पाप है, और हर एक अधर्म काम पाप है करके बाइबल बताती है। और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं वो भी पाप है। तो हमको मालूम होना चाहिए पाप क्या है। ये पाप की बाद हम क्या है वो हम मालूम हो जाता है, और पाप का परिणाम भी हमको पता होना चाहिए। अगर हम पाप कर रहा है उसके बाद उसकी रिजल्ट क्या, वास्तविक जो परिणाम एक मनुष्य के जीवन में। इसलिए पौलुस रोमियो की पत्री में ये एक मनुष्य के द्वारा पाप सारी संसार में फैल गए, मतलब स्प्रेड हो गया। कहाँ से ये वायरस आया तो कोरोना वायरस हम बोलते चाइना के नाम हम ले रहा है, परंतु लोग उसको इतिहास को ढूंढा, मतलब है ना पाप की जो इतिहास है और यीशु मसीह की जो इतिहास, दोनों व्यक्ति पाप लाया आदम के द्वारा, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में क्या हुआ है वो पौलुस इस रोमियो की पत्री 5 अध्याय में वो बताना चाहता है लोगों को। एक मनुष्य के द्वारा सारी संसार में पाप आया, हर एक व्यक्ति के पास है। कई बार हमको किसी के पास सिम्टम्स देखते तो इसके पास कोरोना वायरस नहीं है ऐसा करके उसकी सिम्टम्स देखे जाते तो हम उसको बता सकते। वैसे पाप की जो सिम्टम्स है हर एक व्यक्ति के पास है, मेरे पास नहीं है करके कोई नहीं बता सकता। हर एक व्यक्ति के पास पाप की स्वभाव है और पाप के द्वारा ही संसार में आया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है मेरे पास पाप नहीं है तो वो झूठा है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 वचन और 10वां वचन पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मतलब स्पष्ट रीति से बाइबल बताती है अगर मेरे पास पाप नहीं है तो पहला वो झूठा बन जाता है। दूसरा बात यह है वो परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर की वचन के विरुद्ध में है, उस पर वचन ही नहीं। तो कहने का मतलब है पाप हर एक मनुष्य के ऊपर राज्य कर रहा है। ये पाप की करते समय उसकी परिणाम क्या है ये भी और पौलुस बताना चाहता है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 वचन में पाप की जो परिणाम है, पाप की वास्तविकता परिणाम है, बाइबल बता दिया है। अगर वो व्यक्ति पाप कर रहे थे उसका परिणाम क्या होगा, बाइबल कई बातों को प्रकट किया। वो बातों को हम ध्यान करेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पहला हमको मालूम होना चाहिए अगर पाप है तो उसके पास मृत्यु हमेशा उसके पास है, हमेशा उसी चारों तरफ देखती रहती है, वो मृत्यु उसी के पास रहता है। पाप जिसके पास है उसके पास मृत्यु है, ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास मृत्यु नहीं है ऐसा करके कोई नहीं कह सकता। जो पाप करने वाला हर एक व्यक्ति का जो लास्ट में जो वे उसकी जो एंडिंग है वो मृत्यु से समाप्त होगा। तो पाप करने वाला व्यक्ति का परिणाम रिजल्ट है वो मृत्यु है। दूसरा लूका सुसमाचार 15 अध्याय 24 वचन, उड़ाऊ पुत्र की जो हम उसकी पैराबल को हम देखते तो व्यक्ति जब घर से चले जाता है और वापस आता है तो और वो व्यक्ति अपने मन में सोचने लगा मैंने परमेश्वर की विरुद्ध में और तेरी विरुद्ध में मैंने पाप किया है। और पिता जब उसको गला लगाकर वो कहता है मेरे पाप के कारण हम कई बार परमेश्वर को खो देता है, खो गया। लूका सुसमाचार 15 अध्याय 24 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। देखो दूसरा जो पाप करने वाला व्यक्ति खो जाता है और ऐसी खो जाने वाला व्यक्ति को केवल परमेश्वर ही ढूंढ कर ला सकता है और कोई नहीं है। लूका सुसमाचार 19 अध्याय 10वां वचन में मनुष्य का पुत्र इसलिए संसार में आया है कोई वे को ढूंढने के लिए आया। तो पाप की परिणाम है वो मृत्यु है। पाप की जो दूसरा परिणाम है परमेश्वर से हम खो जाता है, भटक जाता है, और खो जाने के बाद परमेश्वर ही हमको
और ढूंढ कर और फिर से हमको रिस्टोर करने वाला हमारा परमेश्वर है। तीसरा, हम परमेश्वर के वचन में पाप की जो अंत है वो पतनी होगा। पाप की जो अंत है, पहला तिमोथी 6 अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6:9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ये मनुष्य के पापों के द्वारा होने वाला चीज है, वो पतन ही होगा। वो कभी उधर से उठ नहीं सकता है और भी वो उसमें पतन में जाकर अमो डूब जाता है। और ये हमको एक गुलाम बन जाता है जो पाप करता है और वो उसी के स्लेवरी में, उसी की जो बाउंडेज में वो रखकर उसी में रहने के लिए कोशिश करती। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 34 में प्रभु यीशु मसीह इन बातों को प्रकट किया, जो पाप करता है वो पाप की दास है। पढ़िए 8 का 34। भाई किसका? जॉन चैप्टर 8:34। यूहन्ना सुसमाचार। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। क्योंकि इसका परिणाम हम देख रहा है, पाप करने के द्वारा मृत्यु है, हम परमेश्वर से खो देते हैं और हमको पतन होता है और हम उसी के दास में रहते हैं। पाप जो करते हैं पाप की दास में है और उसी में से केवल प्रभु ही हमको बचा सकता है। और एक बात है, परमेश्वर से ये हमेशा दूरी रखते। पाप करने वाला व्यक्ति वो परमेश्वर से दूर करने के लिए उसका परिणाम क्या है? पाप के परिणाम यही था, हमेशा आपको परमेश्वर से खींच के दूर रखना चाहता है। पाप करने वाला परमेश्वर की नजदीक में नहीं, वो दूर चले जाता है। यशायाह की पुस्तक 59 का 2 वचन में इन बातों को प्रकट किया गया है। बुक ऑफ आइज़ाया 59 और 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। अलग कर दिया, दूर कर दिया, मतलब वो पाप को नहीं देख सकता, वो पाप के कारण वो दूर कर दिया है। तो पाप के परिणाम, अगर हम पाप करते तो ये मृत्यु हमारा पास राज्य करेगा। दूसरा, हम परमेश्वर से खो जाता है। तीसरा, हमको पतन में हम चले जाते हैं। चौथा, हम उस दासत्व में हम और उसी दासत्व में रहने के लिए हमेशा हो जाती है और परमेश्वर से दूर हम हो जाता है। और इतना भी ये भी लिखा गया परमेश्वर के वचन में, और जो पाप करता है उसकी परिणाम है प्रभु की अनुग्रह को ना पाने के लिए उसको अशुद्ध होने तक भी हमको लेकर जाता है। इसलिए उससे वंचित रहो करके लिखा है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 15 वचन। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। अशुद्ध हो जाए मतलब कहने का मतलब है परमेश्वर की अनुग्रह हमारा पीछे है, परंतु उससे भी अनुग्रह को वंचित करके उससे हम अलग होकर अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हम ध्यान से इन बातों को देखना। जब पाप की जड़ है तो हम उसके द्वारा अशुद्ध हो जाता है, उस वंचित होते तो उस अनुग्रह को भी हम खो देते हैं। तो कहने का मतलब है पाप की जो परिणाम की उसकी रिजल्ट के बारे में इसमें लिखा गया है। हमेशा पाप कभी भी हम छुपा नहीं सकता, वो हमेशा प्रकट होता है। हमने 2 बातों को देखा। पहला बात पाप क्या है, और दूसरा ने देखा पाप की परिणाम और उसकी रिजल्ट किस रीति से मनुष्य के ऊपर प्रकट होता है, उन बातों को भी हम देखा है। तीसरा, परमेश्वर के वचन में ये पाप किस किस प्रकार से है। बाइबल कहती है यूदा की पाप ऐसा जो डायमंड है उससे वो दागा गया करके लिखा है। ऐसी पाप है, छुपा हुआ पाप है,
भजन संहिता 90 का 8 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 90 का 8 वचन। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। देखो, अधर्म पाप है और छुपे हुए पाप। पाप में भी देर आर सम काइंड्स ऑफ सिंस, और वो जो पाप है वो अलग अलग प्रकार की जो पाप के बारे में भी ये वर्णन बाइबल बताती है। और उसमें लिखा गया है वो पाप, रहस्य से किया हुआ पाप को और परमेश्वर की चेहरे में वो देखने का चीज हम देखते हैं। और बाइबल ये भी बताते हैं जो पाप करता है वो पाप वो उसको पकड़वाता है ना। गिनती की पुस्तक में लिखा है ये बात। गिनती की पुस्तक 32 32 का 23 वचन पढ़ेंगे। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हाँ, लगेगा। तो पाप हमारी पाप है, हमको कभी भी छूटते नहीं, हमारे पीछे करते। तो इसलिए जो कुछ पाप है वो छुपा हुए पाप, कुछ ऐसी पाप है वो उद्देश्य पूर्वक करने वाला पाप भी कई बार होता है। भजन संहिता 19 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वो मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। कई बार उद्देश्य पूर्वक जो पाप हो हम करने के लिए होते हैं, तो उस समय हमारे अंदर प्रभु ही हमको बचा सकता है। इसलिए जो कोई पाप करता है जो उसके अंदर प्रभु की वचन पहले उसको कायल करता है। इसलिए भजन संहिता 119 में ये बात लिखा गया। भजन संहिता 119 में मेरी हृदय में तेरी वचन, इस कारण से मैं पाप ना करूं। 11 वचन पढ़िए भजन संहिता 119। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो ये पाप है, अलग अलग प्रकार के पाप मनुष्य के जीवन में वो राज करता है, ताकि उससे प्रभु से दूर रखे और उस मृत्यु हमारे ऊपर राज करने के लिए, परमेश्वर से अलग करने के लिए काम करते हैं। तो बाइबल में ये जो 3 बातों को हमने देखा, पाप क्या है और पाप के परिणाम हमने देखा गया है, पाप की और किस प्रकार के पाप है वो भी बाइबल हमको बताया है। और 2 बात हम देखेंगे, ये पाप की इलाज कैसा हो सकता है। आज संसार में वो सारे लोग लगे हुए हैं उस वायरस की मेडिसिन किस रीति से कौन सा देश पहला आएंगे करके अपने सारे लोग उसी के पीछे पड़ा हुआ है। तो पाप का भी एक इलाज है, एक रेमेडी है, एक सॉल्यूशन है। ये पाप से हम कैसा छूट सकता है, किसके द्वारा छूट सकता है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर ये कोरोना वायरस जो आता है उस व्यक्ति को कुछ तक हम बचाने के लिए वेंटिलेटर में रखेंगे, श्वास की दिक्कत आने से, कुछ भी दिक्कत आने से, शरीर को सिम्टम से उसको बचाने के लिए कई प्रकार की मेडिसिन के द्वारा उसको ठीक करते हैं, परंतु फिर भी वो मनुष्य को आने का चांस है। परंतु ये पाप की जो स्वभाव है इसका भी एक इलाज है। ये इलाज केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। अगर जो कोई प्रभु यीशु मसीह अगर उनकी इलाज नहीं है, वो ऐसी पापी की दशा में रहता है। बाइबल बताती है इस पाप की इलाज के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा पास आया है ना। यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय 29 वचन में वो सारी पाप को, आपके ऊपर मेरे ऊपर रहने वाला सारी पापों को वो उठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो मेमना करके बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है। पढ़िए इस वचन को, जॉन चैप्टर 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हाँ, जगत के पाप को उठा ले जाता है। इलाज यही है, यीशु मसीह ही हमारा पाप की इलाज है, हमारी रेमेडी यीशु मसीह है। और अगर यीशु मसीह हमारी जो जिस रीति से हमको उससे छुड़ाने वाला और उसके द्वारा ही हम इलाज पा सकता है।
ठीक हो सकता है, हमारा पाप को दूर रख सकता है। तो इलाज हम जानना है, इलाज जानने के बाद उसको हमारे जीवन में अप्लाई भी करना है। तो पहला प्रभु यीशु मसीह ही हमारा इलाज है। एफिसियों की पत्री 1:7 में पौलुस ये बात कहता है, उनकी लहू के माध्यम से हमारा पापों को छुटकारा हुआ कहता है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु मसीह ही उसकी लहू हमारा इलाज है। जिसके इलाज प्रभु यीशु मसीह खुद होना चाहिए, उसकी लहू भी हमारे लिए एक इलाज है। वही हमारी एक दवाई, एक रेमेडी है। उसी जो उससे हम छुटकारा नहीं पा सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह लहू के द्वारा ही हमारे जीवन में ये बात प्रभु ने डाला है। और पहला यूहन्ना 1:7-9 में अगर वो पाप हमारे पास आ रहा है तो तुरंत प्रभु के सामने जाकर हम मानने से वो पाप से हम जल्दी छुटकारा पा सकता है। पहला अध्याय 7-9 पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 7-9। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसी परमेश्वर है आपके पास, मेरे पास है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा इलाज है। इस पाप से छुड़ाने वाला और कोई नहीं है। सारी संसार ये पाप से पीड़ित है, तो ये पाप से छुड़ाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारा है। वो पाप केवल वही कर सकता है, वो पाप छुड़ाने वाला वही है। उसके अलावा कोई हमको उससे छुड़ा नहीं सकता। और पाप के भारी में छुड़ाने के लिए हमारे लिए प्रभु इस संसार में आया करके बाइबल कहती है। पहला यूहन्ना 3:5 भी पढ़ेंगे, 1 John 3:5। तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हाँ, उसके स्वभाव में पाप नहीं। पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है, और वो पाप से छुड़ाने के लिए, आप और मुझे छुड़ाने के लिए ही प्रभु इस संसार में आया है। ये बात भी हम जानना है। यीशु मसीह के द्वारा पाप को इलाज है और उसकी लहू के द्वारा हमको इलाज है, और वो इसलिए आया है उससे छुड़ाने के लिए। चौथा ये भी बात है, यीशु मसीह के नाम में भी हमको ये पाप से छुड़ाने का एक मकसद। इसलिए यीशु मसीह के नाम जो कोई लेते हैं और वो व्यक्ति उस पाप से छूट जाता है और वो पाप धुल जाता है यीशु मसीह के नाम से। पौलुस के पास हननिया को जब वो भेजा जाता है, पौलुस प्रभु यीशु मसीह को सताता था और सौल उस समय नाम था, और वो उस ज्योतिर्मय परमेश्वर की दर्शन वो जब देखता है, देखने के बाद 3 दिन तक वो उपवास रहता, खाना नहीं खाता। जब हननिया को उसको भेजा जाता है तो वो कहता है, तो यीशु मसीह के नाम में अपने पापों को मान लो और तुम्हारा पापों को धो डालो और विश्वास करके बपतिस्मा लो। ऐसा करके हननिया तुम क्यों देर करते हो, उसके नाम ऐसा करके कहता है। पढ़िए 22 का 15 और 16 वचन, प्रेरितों के काम 22 अध्याय 15 और 16 वचन। इसलिए क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। उसका नाम लेकर पापों को धो डाल। तो हमारी पापों को धो डालने में लहू काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की लहू। हमारी पापों को धो डालने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है, और हमारी पापों को धो डालने के लिए प्रभु की लहू भी काम कर रहा है, उनके नाम भी काम कर रहा है। और परमेश्वर की वचन में और पौलुस से बात कहता है, ये तुम देर क्यों कर रहा है, किस बात की तू देर कर रहा है? अभी तुम्हारे पास समय है, तो तुरंत उसके नाम लेकर और कबूल करके और नाम से प्रार्थना करके तुम्हारा पापों को धो डाल और बपतिस्मा लो करके कहता है। अन्य इन बातों को प्रकट किया। तो कहने का परमेश्वर की दास को भेजा गया उनके पास। तो आज हमारे जीवन में ये
नाम से भी हमारी पापों की इलाज है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 वचन, 1 John chapter 2:12। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हाँ, हमारे पाप कैसा क्षमा हुई है, उसके नाम से हमारे पापों की क्षमा हुई है। ये बात प्रभु यीशु मसीह हमारी इलाज है। इस पाप से छुड़ाने के लिए केवल प्रभु ही हमारी रेमेडी होना चाहिए, हमारा दवाई उसी के द्वारा है। तो वो ही हमको छुड़ा सकता है, वो ही हमको वो सारी पापों से हमको अलग कर सकता है। इसलिए जो कोई है प्रभु के पास आकर क्षमा करते तो उसको पापों को प्रभु क्षमा करने का अधिकार देता है। भजन संहिता 130 और 4 वचन में लिखा है, भजन संहिता 130 130 और 4 पढ़ेंगे। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। क्षमा करने वाला, उसका इलाज प्रभु यीशु मसीह है और हम उसके पास जाएंगे जरूर वो क्षमा करेगा। तो हमने 4 बातों को देखा है, पाप क्या है, पाप की वास्तविकता परिणाम क्या है और किस प्रकार से पाप है, और चौथा पाप की इलाज क्या है। अब 5वां जल्दी परमेश्वर की वचन में कुछ वचनों को क्लेम करते हुए और अंतिम प्रार्थना में हम जाएंगे। और पाप की जब हम महसूस करते हैं उस समय तुरंत हम क्या करना चाहिए। पाप की जब हम महसूस होती है, जब पाप करते तो बेचैनी हमारा अंदर है, पाप करते तो जब हमारे अंदर शांति बिगड़ जाती है, मन में शांति नहीं आती है, और पाप रहने के कारण कई बार हमको नींद भी नहीं आ जाती है। कई बार ऐसे समय में जब पाप हम महसूस करते तो तुरंत हम क्या करना, बाइबल क्या बताती है, जब पाप एक व्यक्ति करता है तो वो तुरंत वो परमेश्वर के पास मांग लेना है। भजन संहिता 32 का 5 वचन पढ़ेंगे। जब महसूस करते समय पाप को जब हम महसूस करते हैं और परिवार में ठीक नहीं होता है, कई प्रकार की गड़बड़ और कई बार हम महसूस करते हैं, तो उस समय तुरंत क्या करना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के सामने, और हम उसको कबूल करना है। 32 और 5 वचन पढ़ेंगे भजन संहिता। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया। अपने पापों को तुरंत मानना जरूरी है। जब हम पाप को मान लेता है, अगर उसको जो भी पाप है उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी वो छुप नहीं सकता, कभी भी वो प्रकट होगा। तो परमेश्वर के वचन में ये बात कह रहा है, जब वो पाप हम महसूस करते हैं, जब हमको वो जो सिम्टम्स हमको दिख रहा है, हम उस समय तुरंत प्रभु के पास जाकर हम उसको मान लेना है। दूसरा बात हम देखते हैं नीति वचन 28 का 13 पढ़ेंगे कबूल करके। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। छोड़ देना है, दूसरा मान लेना, पहला मान लेना है, दूसरा छोड़ देना। ये बात जब अब महसूस करते तो ये बात हमारा पास होना चाहिए, हमेशा प्रभु के पास जाना है। जितना दूर होता है उतना पाप बढ़ जाता है, जितना नजदीक जाता है प्रभु के सामने उतना जल्दी प्रभु से हम माफ करते हुए और प्रभु के पास हम मान लेने से हमारा पाप हमसे दूर हो जाता है। छोड़ देना, नीति वचन 28 का 13 में यही बात कहता है। और परमेश्वर के वचन में हम कभी भी मानने के लिए हिचकिचाई नहीं करना है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन के अनुसार हमारी पाप दिखा रहे तो तुरंत मानो, वो धर्मी है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपके पापों को धो डालता है और पवित्र करता है करके बाइबल में लिखा। पहला यूहन्ना 1 का 9 वचन के अनुसार। चौथा, हमेशा पाप है ना हमारे ऊपर हमेशा राज्य करने के लिए होता है, इसलिए हम उसकी वश में हम रखना है। अगर ये किया तो वो पाप और भी वो स्प्रेड ही होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 7वां वचन में पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 4 का 7, जब कयीन एबेल के बारे में लिखा गया है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे
तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तू उस पर प्रभुत्व करेगा। वो दरवाजा के पास ही रहता है, हाँ, गेट के सामने, अपने घर के सामने। कभी हम ऐसा करें, कहने का मतलब है हम हमेशा उस पाप को हम ना करने के लिए हमेशा अपना अंदर ये कोशिश करना है। और याकूब भी इन बातों को कहता है, 4 अध्याय का 8 और 9 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हम दुख भी करना है। जब जब पाप करते तो दुख हम महसूस होता है, तब वो उसको क्या कहता है, ये पापियों वो अपने आप दुख करो करके लिखा है। पढ़िए उसका 8 वचन और 9 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूध चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। जब पाप करते तो ये 3 बात पाया जाता है। वो 3 वर्ड्स बहन बताइए, पहला क्या लिखा है, दुख हो, और दूसरा शोक करो और रो। हाँ, शोक करो और रो। कई बार ये जो बात हम नहीं कर पाते तो ये पाप हमारे ऊपर भयानक रीति से राज करते हैं। जब हम होते तो दुख होती है, रोना और ये, परंतु ये सारी दुख जब होती है ना, ये परमेश्वर की ओर से होता है। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय 10 वचन में प्रभु परमेश्वर की ओर से ऐसी दुख भी उत्पन्न होता है, वो हमारे लिए उद्धार का परिणाम है। 2 Corinthians chapter। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। 2 Corinthians chapter 7 और 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो ये जो शोक करना ही द्वारा भी उसका परिणाम उद्धार होती है। तो इसलिए याकूब ये कहता है, तू शोक करो, व्याकुल हो और रो परमेश्वर के नजदीक। जब पाप हमारे पास है तो ये काम करना बहुत जरूरी है। तो कई बार हम परमेश्वर की चरण में बैठते हैं, प्रार्थना में हम बैठते हैं, तो जो भी हम प्रेयर करते हैं तो हमारा स्मरण में वो आता है, सामने लेकर आता है। जब हम उन चीजों को प्रभु के सामने मान लेते हैं, कबूल करते हैं, तो हमारे कई बार आंसू भी आ जाते हैं। हम ये कोई मारते तो इतना आंसू नहीं आता, परंतु जब प्रेयर में हम बैठते हैं, जो भी कुछ बातों के लिए हम होते तो अचानक वो आंसू ऐसी आता है। वो आना हमारे लिए लाभदायक है, वो हमारे लिए आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है करके वो होता है। इसलिए याकूब ये बातों को कहता है, रो। जब जब हमारे अंदर ये महसूस होता है, पाप की महसूस होते समय ये काम हम करना चाहिए। तो और एक बात पढ़कर हम अंतिम प्रार्थना और बेनेडिक्शन में जाएंगे, और प्रेरितों के काम 8 अध्याय 22 वचन भी पढ़ेंगे, 8 का 22। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। क्षमा किया जाए, छोटा प्रार्थना भी करना हमारे जीवन में। ये पाप करते समय और प्रभु के पास जाकर सच्चा रीति से अगर हम पाप मान लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारे विश्वासियों परमेश्वर हमारा पाप से छुड़ा सकते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन में यही बात देखा है, पाप क्या है, पाप की परिणाम क्या है, और पाप की किस प्रकार की पाप है, कैसा वो अलग अलग पाप है उनके बारे में भी हम देखा है, और पाप की इलाज के बारे में देखा। प्रभु यीशु मसीह है, उनके नाम है और उसकी लहू है, और तभी हमारा पापों से कर सकते। ऐसी पाप को महसूस करते तो किस रीति से हम वो महसूस करते समय क्या करना है, हम मान लेना है, छुपाना नहीं,
परमेश्वर के पास आकर छोड़ देना और उससे अलग होना, ये जब होता है हमारे जीवन में, प्रभु वास्तविकता में इस पाप से दूर रखने के लिए प्रभु सहायता करते। इसलिए पौलुस रोमियों की पत्री 5 अध्याय और 6 वचन से 12 वचन में हम हमारे स्टेटस के बारे में बताया। हम पापी थे, भक्तिहीन थे। एक व्यक्ति के पाप ऐसे स्प्रेड हुआ, वो सारी संसार को बिगाड़ दे। एक व्यक्ति पाप काफी है हमारे अंदर, और उसी के द्वारा बेचैनी हम महसूस करते हैं। जब यहोशुआ की पुस्तक में भी जब उन्होंने एक छोटा नगर पर राज्य मतलब उस विजय पाने के लिए जाते, तो उन लोग विजय नहीं पा रहे। इसके पहले यरीहो में अच्छे से ये उन्होंने विजय पा लिया है। जब छोटा नगर, थोड़ा ही लोग है, उनके ऊपर उनके पास युद्ध करने के लिए गए तो वो नहीं पाया है। छुपा हुआ पाप, एक व्यक्ति पाप, आकार ने बोला उसमें कोई भी नहीं छूना, कुछ भी अशुद्ध वस्तु नहीं लेकर आना। उन्होंने आके अपने घर के अंदर वो जो डेरा के पास है ना, उन्होंने खोद कर उसमें छुपा के रख दिया। और लोग बेचैनी है, कौन है कोई पता नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन है वो व्यक्ति। इतना होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। नाम से जब आया, उसकी गोत्र से आया और बाद में उसके पास आए तो उससे उसका नाम आ गया। तो आकान की जो एक पाप है, परंतु पूरा बेचैनी कर दिया और इजराइल लोग में वो शांति बिगड़ गया है। तो आज हमारे जीवन में जो भी ऐसा होता है तो वो केवल प्रभु के पास आए और प्रभु ही इसका इलाज है, प्रभु यीशु मसीह हमारा इलाज है। तो प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम बहुत आभारी है प्रभु जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद, हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, और गानों के साथ हमको सहायता किया आपको आराधना करने में प्रभु जी, और आराधना का संदेश के साथ प्रभु जी हम व्यक्तिगत आराधना करने में प्रभु जी हमको सहायता किया प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है। एट द सेम टाइम प्रभु जी आप हमको प्रभु जी प्यार करने वाला पिता है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी हमको सहायता मदद किया आपकी मेज में प्रभु जी योग्य रीति से भाग लेने में प्रभु जी। हम प्रभु जी हमको प्रभु जी जांचने में प्रभु जी आप मदद किया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आज के प्रभु जी वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय से प्रभु जी आपने आप बात किया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। जो दास प्रभु जी आप वचन लेके आया प्रभु जी, उनके द्वारा आपने बात किया पाप क्या है प्रभु जी, और उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, और कैसी तरह का पाप है, और पाप का इलाज क्या है प्रभु जी। इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी। एक मनुष्य के द्वारा सारे पृथ्वी के ऊपर प्रभु जी पाप फैल गया प्रभु जी। सारे मनुष्य पाप किया, एक भी धर्मी नहीं है और परमेश्वर की महिमा से प्रभु जी अलग हो गया प्रभु जी। प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आपके प्यार महान है प्रभु जी। हमको नाश की दशा में आपने नहीं छोड़ा। आपके पुत्र यीशु मसीह को प्रभु जी हमारे लिए भेजा प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम पाप से छुटकारा पाए। जैसा एक मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर पाप आया, यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी आपने उद्धार हमारे लिए भेजा प्रभु जी। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर के वरदान प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है प्रभु जी। ऐसा हमको बचाने के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही प्रभु जी ये उद्धार है। जो कोई यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करेगा, अंगीकार करेगा प्रभु जी, वो पाप से उद्धार पाएगा और आपके संतान कहलाएगा। इसके लिए हम बहुत आभारी है प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी तकलीफ में है प्रभु जी, खास करके इस परिस्थितियों में प्रभु जी बीमार है प्रभु जी, इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद आप प्रभु जी आपको प्रार्थना करते हैं उसको चंगाई के लिए प्रभु जी। आप चंगाई करने वाला परमेश्वर है, हमारे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, और सुनकर प्रभु जी आप काम करने वाला परमेश्वर है, प्यारा परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी
हम सारे मीटिंग्स को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, जो हर दिन 7 बजे मीटिंग होता है, और प्रभु जी उसके लिए प्रभु जी आपके आशीष चाहते हैं। फ्राइडे को भी प्रभु जी आप फास्टिंग प्रेयर होता है, उसमें भी आपके आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हम मंडली के साथ प्रभु जी आपके पास आ सके और प्रभु जी आपको विनती कर सके, और प्रभु जी हमको सहायता मदद कीजिए। आज शाम को भी प्रभु जी जवानों का संगति भी है प्रभु जी, जवानों की सभा भी है 4:30 बजे, उसमें भी आपका आशीष चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे मंडली में सारे भाई बहनों को साथ रहे प्रभु जी, और उनकी सुरक्षा रखिए प्रभु जी। सारे इन्फेक्शंस को प्रभु जी, इस वायरसों से प्रभु जी आप बचा के रखिए, और खास करके प्रभु जी हम सब लोग मिलकर प्रभु जी हम विश्वास में बढ़ने वाला हो सके प्रभु जी, को वचन को प्रभु जी प्यार करने वाला हो सके, और प्रभु जी आपको महिमा करने वाला, आपको महिमा देने वाला बन सके प्रभु जी। सारे भाई बहनों के ऊपर आपके आशीष चाहते हैं, आपकी सहायता मदद चाहते हैं प्रभु जी। हमारे अगुओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनके साथ रहिए प्रभु जी, और वो उनका सेवा है प्रभु जी आप फलवंत कीजिए, और इस मंडली में प्रभु जी और बढ़ोतरी लेके आए प्रभु जी। हमारे साथ रहिए पूरे हफ्ता में प्रभु जी, और सारे अंधकार शक्तियों का ताकतों को प्रभु जी आप खत्म कीजिए प्रभु जी। हम इस टेम्पटेशंस में प्रभु जी जय पाने वाला बन सके, आपकी सामर्थ से हमको भर दीजिए प्रभु जी। सारे महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु जी आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति अब से हमारे साथ हमेशा होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं करूँगा।